गुड मॉर्निंग बच्चों। उन्नयन बिहार पश्चिमी चंपारण लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं मेरी एडलिन आज आप लोगों के बीच कुछ खास विषय पर, खास मुद्दे पर मैं आपसे बातें करने आई हूँ। बच्चों, तमाम बातें होती रहती है। अभी आप इंटरमीडिएट और मैट्रिक के क्लास क्रैश कोर्स के क्लास कर रहे थे, लेकिन मैं आज इससे हटकर आप लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहूँगी जो बहुत ही अत्यंत और उपयोगी है। इस संदर्भ में बहुत गर्व और खुशी से मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो कार्यक्रम है बाल विवाह मुक्त अभियान का, इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने के लिए, इस हमारे बाल विवाह का जो हमारा एक एक रगों में बसा हुआ जो दुष्परिणाम है, उसके बारे में जागृत करने के लिए हम आपके बीच आज उपस्थित हैं। और हमारे बीच में उपस्थित है अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार माननीय श्री अमरिंदर कुमार सर हमारे बीच में उपस्थित है। मैं अपनी कक्षा संचालन करने से पूर्व सर को मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, आप आए और आज उन्नयन बिहार में हमारा ये बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले बच्चों को कृपया संबोधित करें। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी भी हमारे समाज में बाल विवाह की समस्या है। कहीं न कहीं हम लोग को समय समय पर ये सूचना मिलती है कि अभी किसी समाज में, गाँव में बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह क्लास लेना शुरू कर देंगे। तो इसको रोकने के लिए बाल विवाह को रोकने के लिए कर लीजिएगा, उसके बाद हम क्लास लेंगे। जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है। ये कार्यक्रम 4 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है और 8 मार्च 2026, 4 दिसंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक महिला दिवस के दिन ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो ये जो विद्यालय का हम लोग आए हैं, ये एक ऐसा मंच है जहाँ से हम लोग एक ही साथ पूरे अपने जिले में समस्त विद्यालयों को अपना ये मैसेज दे सकते हैं कि बाल विवाह से जो नुकसान हो रहा है इसको हम लोग कैसे रोकें। इसीलिए हम लोगों ने आज इस विद्यालय को चुना है। आज इस बारे में मैडम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे कि अगर कहीं बाल विवाह होता है तो आप लोग उसको कैसे रोक सकते हैं, कहाँ फ़ोन कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का एवं उनकी पूरी टीम का, मैडम का धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। आगे आपको पूरी जानकारी मैडम देंगी। बहुत बहुत आभार। हम सुन रहे थे अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री अमरिंदर सर को, और सर ने बहुत ही खूबसूरती से आप सब लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। मैं अपनी बातों को शुरू कर रही हूँ। बच्चों, हम सभी जानते हैं ये हमारा जो जीवन है बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं, कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो हमें और आप सभी को प्रभावित करते रहता है। दोस्तों, बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगी, फर्ज नहीं ये पाप है, फर्ज नहीं ये पाप है। बाल विवाह बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तो आइए सबसे पहले हम जाने बाल विवाह होता क्या है। आखिर में ये हम सबको सुनते हैं बाल विवाह कि यहाँ किसी बच्ची का, यहाँ कोई बच्चे का शादी कर दिया गया, ये है क्या? तो हम सभी जानते हैं हर एक चीज़ का प्रकृति ने जब हम सभी को बना के भेजा है तो हर चीज़ का एक उम्र होता है, एक लिमिट होता है। बाल विवाह की बात करते हैं तो बाल विवाह क्या है, किसे कहते हैं? बच्चों, आप जानते हैं, हमारे प्यारे बच्चियों, शादी की एक उम्र तय की गई है कानूनन। सामाजिक तौर पर भी जब हम शादी के बंधन में बनते हैं तो एक उम्र तय की गई है। लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। लड़कों के जो शादी की उम्र होती है वो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और लड़कियों की उम्र तय किया गया है वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ये बाल विवाह क्या है? बाल विवाह ये 18 वर्ष से कम बच्चियों की शादी अगर की जाती है, और लड़कों की जो शादी की बात करते हैं वो 21 वर्ष से कम उम्र में अगर शादी की जाती है
वो बाल विवाह है, जो कानूनन कहीं से भी उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि आज हमारा समाज, आज हम आप गगनचुंबी आकाश में उड़ रहे हैं, आसमान में अपनी कदम रख चुके हैं, तो वो भी हमें यही सिखाता है कि हमेशा याद रखें, बाल विवाह के लिए आप प्रतिबद्ध रहे और उसे रोके। यानी कि बाल विवाह 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का और लड़कियों का 18 वर्ष से कम उम्र का होना ही बाल विवाह कहलाता है। ये हम और आप जानते भी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप याद रखें, हमारी प्यारी बच्चियों जो मुझे सुन रही हैं, आप जिस समाज में रहती है, जिस घर में रहती हैं, आप वहाँ पर भी बताएं बाल विवाह ये कहलाता है। और हमारे समाज के कई ऐसे राज्य, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे सुदूरवर्ती गांव हैं जहाँ पर लोग इसे नहीं जानते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कि बाल विवाह का दुष्प्रभाव पड़ेगा। कई बार होता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, छोटे छोटे उम्र में हम शादी कर दिए और गार्जियन सोचते हैं हम निपट गए, हमारा ये जो बोझ था सर का या फिर जिम्मेदारी थी वो निपट गए। बिल्कुल नहीं, बाल विवाह का बहुत ही दुष्परिणाम है। आप जानना चाहेंगे आखिर में बाल विवाह का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? तो जब हमारा शरीर जो बना हुआ है, बच्चियों का जो शरीर है, वो किसी तरह से भी शादी के लिए 18 वर्ष से अगर कम में शादी के लिए उसे हम लोग प्रेशर डालते हैं या शादी कर देते हैं, उसका शरीर भी तैयार नहीं रहता है। मानसिक रूप से उसकी बौद्धिक स्थिति की बात करूं, उनकी मानसिक स्थिति, उनका ज्ञान भी इतना छोटा रहता है। जब गुड्डी गुड़ियों से खेलने का समय रहता है, जब गुल्ली डंडा से खेलने का समय रहता है लड़कों का, उस समय एक शादी के बंधन में अगर बांध देते हैं तो ये कतई इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे ही शादी होती है, विवाह होता है, उसके साथ ही हमारे समाज में उस विवाहित दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों के कंधे पर बोझ डाल दिया जाता है वो परिवार को चलाने का। तो उसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम होता है। सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होती है लड़कियां, क्योंकि उनका शरीर सेक्स के लिए, गर्भधारण के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उस समय उसे पता नहीं 18 वर्ष से कम है, उसका शरीर भी उस तरह से तैयार नहीं है ताकि वो गर्भधारण कर सके, बच्चों को जन्म दे सके। तो ऐसे शरीर स्थिति में सबसे ज़्यादा परिवार के साथ, समाज के साथ उस बच्ची की शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। तो बच्चियां, अगर हम सोचते हैं कि हम 18 वर्ष से पहले शादी करते हैं या परिवार के लोग किसी दबाव में करते हैं, तो उसका दुष्परिवार तमाम तरीके से बीमारियां, मानसिक, बौद्धिक और साथ ही साथ समाज में तानों के साथ बीतता है। लड़कों की बात करूं, 21 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं, जिसे पढ़ना है, कॉलेज जाना है, नौकरी करना है और अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित होना है, अगर उसे शादी करके बंधन में बांध दिया जाता है तो उसका जो सपना होता है कि मुझे आगे अफसर बनना है, बड़े बड़े पदों पर खुद को सुशोभित करना है, तो वो सारे सपने वहीं पर साकार नहीं होकर टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे तो उन बच्चों का जिनका शादी 21 वर्ष से कम उम्र में कर दिया गया है, वो एक समय आता है कुंठित हो जाते हैं, समाज में तिरस्कार के भाव से जीने लगते हैं। तो ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर तमाम इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। 4 दिसंबर 22 और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो बाल विवाह की बात करते हैं, दुष्परिवार की बात करते हैं, इसका दुष्परिणाम की बात करते हैं, इसके लिए हमारा समाज को भी जागृत होना चाहिए, खुद को भी जागृत होना चाहिए। तो मैं आगे और भी बताना चाहूँगी, क्या इसके लिए कोई कानून है इसके रोकथाम के लिए? सिर्फ प्रशासन, सिर्फ न्यायाधीश, सिर्फ कोर्ट, पुलिस इनकी जिम्मेवारी है? बिल्कुल नहीं। अगर बाल विवाह की बात करते हैं तो समाज के लिए हर एक शख्स का, हर एक व्यक्ति की भी जिम्मेवारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम किसी काम के लिए सिर्फ जिला प्रशासन के लिए हम उनकी तरफ टकटकी लगाकर निगाहें उठाकर देखते हैं तो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है। और कानून की बात करती हूँ तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इसे रोकने के लिए हमेशा के लिए खड़े रहती हैं। सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करती हूँ तो
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की बात करती हूँ। इसके तहत अगर कोई बाल विवाह करता है, यानी कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के या फिर 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की अगर शादी होती है, तो ये जो नियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसके तहत उसे 2 वर्ष के कारावास हो सकता है, जेल हो सकता है, आर्थिक दंड 1 लाख का, लगभग 1 लाख का आर्थिक दंड हो सकता है। साथ ही साथ ये दोनों को भी एक साथ, यानी कि जेल और फिर आर्थिक दंड वो भी लागू किया जाता है। इतना ही नहीं, कानून अपने तरफ से इतना सजग है आज के समय में कि अगर कोई बाल विवाह करके उसके लिए परेशानी करता है, दबाव डालता है, परिवार के लोग अगर दबाव डालते हैं किसी भी बच्ची पर कि वो शादी कर ले, तो इसके लिए हर एक स्तर से आपको अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर से कमेटी भी तय की गई है। वहां से भी इसका समाधान निकाला जाता है और बाल विवाह को रोका जाता है, बशर्ते कि हम और आप सजग रहे। मैं आगे बताना चाहूंगी कि इसके रोकथाम के लिए जो बात करते हैं, शुरुआत में भी मैंने कहा था कि जब रोकथाम की बात करते हैं तो हमें सिर्फ प्रशासन की ओर नहीं जाना है, क्योंकि जब बाल विवाह होता है तो उस समय उस घर में, उस परिवार में तमाम लोग होते हैं। बच्चियां, आप देखते होंगे, हमारे प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे बहुत सारी शादी होती है आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी शादी हमेशा होते रहता है और आप उसमें भाग भी लेते हैं। लेकिन जब कभी आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसी अनोखी शादी है, अजूबा शादी है जिसे नहीं होनी चाहिए, उस समय आपकी अगर नजर पड़ती है उस मंडप पर, उस शादी में जहां आप देख रहे हैं बच्चा और बच्ची, यानी लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग है, दोनों की उम्र काफी छोटी है, उस समय हमें क्या चुप हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एकदम चुप नहीं होना है, क्योंकि अगर हम चुप होते हैं तो वही वाला बात हो जाता है, फर्ज नहीं ये पाप है, ये हमारा फर्ज नहीं ये पाप है, और ये बाल विवाह जो हो रहा है उसे अगर हम नहीं रोक रहे हैं तो ये हमारा अपराध है। तो उस समय आप बेहिचक उस बात को आप अपने आगे बढ़ा सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कि अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो मैं किससे संपर्क करूं, मैं कहां जाऊं ताकि ये बाल विवाह को मैं रोक सकूं, या किसी के घर में जो बच्चियों को दबाव डाल के, प्रेशर डाल के जबरदस्ती उसे शादी के बंधन में बांधा जा रहा है, उसको कैसे रोकूं? कई बार मन में आता है अगर मैं इसके रोकथाम के लिए आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं तो फिर लोग परेशान करेंगे, पुलिस परेशान करेगी, पुलिस के हत्थे हम चढ़ जाएंगे, मैं क्यों इस जंजाल में पड़ूं? ये प्रश्न मन में उठते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो आप उसमें खड़े रहे, लेकिन जब बुरा काम हो रहा है जिसे नहीं होना चाहिए, उस समय आप सजग होकर आप कहीं भी आगे जाकर उसे आप बता सकते हैं। और जब आप बताएंगे तो आपके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा, ये याद रखें। आप अगर पुलिस प्रशासन को या फिर आप अनुमंडल पदाधिकारी बीडीओ को फिर या ऊपर जिला पदाधिकारी महोदय तक आप इस बात को रखते हैं तो आपके नाम को बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, ये किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने सूचना दिया है और आप पर कोई उंगली भी नहीं उठेगी। ऐसी स्थिति में बच्चों अगर आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके घर में कहीं भी इस प्रकार से जबरदस्ती शादी की जा रही है तो आप बेहिचक आप नज़दीकी थाना में, मोबाइल के ज़माना है, आपके पास मोबाइल है या फिर आपके पास तमाम जो नंबर मैं आपको बताऊंगी हेल्पलाइन की, उस नंबर पर आप डायल करके सूचना देकर उस शादी को, उस विवाह को रोक सकते हैं। आपके एक कदम से एक बिखरता हुआ परिवार सज जाएगा। जिंदगी उसी समय सफल हो जाएगी जिस समय आप किसी के परिवार को बिखरने से बचा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे प्यारे बच्चों और शिक्षक वृंद, आप कोशिश करें कि इस जो हमारा मुद्दा है बाल विवाह मुक्त अभियान का, जिसकी जो शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं, तो फिर यहाँ 22 दिसंबर 2024 की इसकी जो शुरुआत की गई हमारे यहाँ, ये जो मुद्दा है ये सिर्फ एक प्रशासन का, एक कोर्ट का फिर या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकार का नहीं है, बल्कि हमारा और आपका है। ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि कुछ ऐसे नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल उसे नोट कर ले। बच्चों, आप उस हेल्पलाइन नंबर को बिल्कुल नोट कर लीजिए और आने वाले 2030 तक
हमें अपने पूरे इस भारत को बाल विवाह का जो ये दुष्परिणाम है, जो ये कुष्ठ रोग है बाल विवाह का, उसे मुक्त करना है हमारे भारत को। तो मैं कुछ ऐसे नंबर आपको दे रही हूँ, साझा कर रही हूँ। आप बेहिचक उस पर फ़ोन कर सकते हैं और उसका त्वरित कार्रवाई होती है। अगर बार बार कहते हैं 112 नंबर की फ़ोन करने पर तुरंत गाड़ी आ जाती है, उसी प्रकार तमाम ऐसे नंबर है जो हमारा प्रशासन के द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है। आप उस पर जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी, और वो सहायता मिलेगी कि आने वाले समय में लोग आपकी दुहाई देंगे, आपके गुण गाएंगे और आपको बधाई भी देंगे। तो यहाँ पर कुछ नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लेंगे। यहाँ पर चाइल्ड लाइन नंबर की मैं बात कर रही हूँ, चाइल्ड हेल्पलाइन की बात, तो 10981098 आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ वो हमेशा आप बोलते हैं 112 नंबर की गाड़ी जो तुरंत ही मौजूद हो जाती है। आप जब भी कॉल करें तो तुरंत ही आपके पास आपको सुधार के लिए, आपकी सेवा के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगी। महिला हेल्पलाइन बच्चियों, ये आपके पास होना जरूरी है। मैं स्पेशली बच्चियों को ये कहना चाहूँगी, आपके पास ये नंबर एकदम हर बच्चियों के पास अगर मोबाइल है या घर में है तो आप इस नंबर को नोट कर लें। 181 ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं जब आपको लगे कि कहीं गलत हो रहा है, कहीं बाल विवाह हो रहा है, छोटे बच्चे का शादी हो रहा है, तो आप वहां पर उसे कॉल कर सकते हैं। आगे अब तमाम बातें जाने, लेकिन अब हम ये जाने कि क्या प्रशासन से इतर हम और आप इसके लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए जागरूकता, प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका दायित्व है, आपका फर्ज है, आप अपने घर में जाएं, अपने मम्मी पापा को, अपने दादी को, अपने घर के सदस्य को बताएं, बाल विवाह बहुत ही बड़ा अपराध है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपके घर में या किसी के घर में हो रहा है तो उसे रोकना है। और उनके लिए हमें क्या कदम उठाना है, तो सबसे पहले हमें और आपको जागरूक होना है। आप जागरूक बने, लोगों तक संदेश पहुंचाए और बताए ये बाल विवाह बिल्कुल ही अपराध है, ये इसे नहीं होना है। न सिर्फ समाज पर, लड़का लड़की पर इसका असर पड़ता है, बल्कि इसका दुष्परिणाम ये है कि हमें जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। तो ये नहीं होना है। इसकी जागरूकता के लिए समय समय पर अगर विद्यालय में है तो आप आपस में इसके एक नोडल शिक्षिका के साथ, शिक्षक के साथ गोष्ठी या फिर चर्चा कर सकते हैं। परिवार में है तो निश्चित तौर पर हर एक परिवार में परिवार के सदस्य होते हैं, आप उन्हें जागरूक करें, उन्हें बताएं। तमाम प्रकार के विद्यालय स्तर पर और अलग अलग तमाम प्रकार के रैली, नुक्कड़ नाटक का प्रयोग हम लोग आयोजन करते हैं। साथ ही साथ प्रभात फेरी में भी हम इसे जागरूकता के रूप में ला सकते हैं। एनजीओ, स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, उनका फर्ज होता है। आंगनबाड़ी में हमारे आंगनबाड़ी के जो सेविका, सहायिका, तमाम ऐसे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, फिर आशा या फिर कई ऐसे वर्कर, वो अपने अपने स्तर पर, अगर मेडिकल की बात करती हूँ या आशा, तो ये दीदी जब देखती है कि कोई बच्ची बहुत कम उम्र में शादी वाली, अगर बच्चे पैदा करने के लिए आ जाए, चाहे उसकी पैदाइश है, बच्चे की डिलीवरी है, उस समय वो उनको बता सकती है कि आपने गलत किया, फिर ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ शैक्षिक संस्थानों में, हर एक संस्थानों में हमेशा कम से कम महीने में एक बार इसका आयोजन हो, ताकि हमारा जो लक्ष्य, टारगेट जो है 2030, हम लोग उसमें पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता निभाएं और बाल विवाह को रोकने के लिए आगे भी बढ़ सके। साथ ही साथ जागरूकता के लिए समुदाय, शिक्षक और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चे आप हमारे बीच विद्यालय में शिक्षकों के साथ 5 से 6 घंटा रहते हैं, लेकिन बाकी समय आप अपने परिवार के समय रहते, उनके साथ गुजारते हैं, उसके संग रहते हैं। ऐसे में मैं अभिभावकों से आग्रह करूंगी, हर एक माता पिता से मैं आग्रह करूंगी, सिर्फ ये जिला विधिक प्राधिकार का ये कर्तव्य नहीं है, उनकी ये मुहिम नहीं है, बल्कि आपकी अपनी मुहिम है। आप अभिभावक, माता पिता, बड़ी बहन, आप समझिए और इस चीज को अपने बच्चों को
साथ ही साथ अगर परिवार में कभी भी शादी के रिश्ते की बात होती है तो आप अपने परिवार में बोले नहीं, आप वहां स्टैंड करें, खड़े रहे, पुरजोर विरोध करें, पूरी तरह से आप विरोध करें, नहीं नहीं अभी मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। आप अपने बेटे की अगर कहीं भी बहुत लालच दे दिया जाता है, वो जो हमारा एक और बहुत ही बड़ा अपराध जो है, लोग कहते हैं दहेज प्रथा, इतना दहेज मिल रहा है, किसी लालच में नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो उस समय आप पूरा स्टैंड करें, विरोध करें, अपनी बच्ची की जिंदगी बचाएं, साथ ही साथ अन्य की भी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए, बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए इस बाल विवाह को रोकना है। हमें और आपको एक साथ आगे बढ़ना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, न कि इसके साथ साथ हम मिलके इसकी वाहवाही लूटे, हमारा समाज कभी नहीं आगे बढ़ेगा। हमें अपने भारत को, हमें अपने बिहार को, हमें अपने पश्चिमी चंपारण के साथ साथ हर घर को बाल विवाह मुक्त बनाना है। तो आइए एक संकल्प लेते हैं और ये कहते हैं कि हम सब मिलकर यही ठानेंगे, शिक्षा का लौ जलाएंगे, बाल विवाह को हम समाप्त करेंगे। तो इसके साथ ही मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप बाल विवाह मुक्त हमारा भारत को, ये इस बाल विवाह मुक्त अभियान को बिल्कुल साथ दे और आने वाले समय में हमारे समाज को बाल विवाह मुक्त बनाए। धन्यवाद।